अपनी क्षमता पहचानो। एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था। वह कुछ काम भी नहीं करता था, बस दिन भर ये सोचता रहता कि मुझे किसी भी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह जंगल के रास्ते होकर कहीं जा रहा था कि तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी, जिसकी एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। उस लोमड़ी को देख आलसी व्यक्ति सोचने लगा कि आखिर ऐसे हाल में भी यह लोमड़ी जंगल के दूसरे जानवर से बच कैसे गई और आखिर इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह व्यक्ति एक पेड़ पर चढ़ गया और उस लोमड़ी को देखने लगा कि आखिर अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। और थोड़ी ही समय बाद पूरा जंगल शेर की भयानक दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन वह लोमड़ी अपनी टूटी हुई टांग के कारण भाग नहीं सकती थी, इसलिए वह एक स्थान पर ही खड़ी रही। उस लोमड़ी को ऐसे खड़ी देख शेर उसके पास आने लगा। शेर को आते देख आलसी व्यक्ति ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ उसे देख व्यक्ति हैरान रह गया। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुख में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया और लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। इस घटना को देख आलसी व्यक्ति सोच में डूब गया कि भगवान सच में है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए खाने पीने का प्रबंध कर रखा है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। उसके बाद वह आलसी व्यक्ति अपने घर लौट गया और घर आकर वह 1-2 दिन तक अपने बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले ही आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी और आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उसके पास गया और जंगल में हुए सारी बात सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। उसकी बातों को सुनकर बाबा ने उत्तर दिया कि बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि शेर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम सबके भीतर क्षमताओं का भंडार है। हम अपनी अज्ञानतावश उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमजोर समझकर सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हमें दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा को छोड़कर खुद को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि हम एक दिन दूसरों की सहायता कर सकें।